مسیح خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو ریڈ ہل میتھوڈسٹ چرچ کی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو قیامت مسیح آپ سب کو بہت مبارک کہتا ہوں۔ اور آئے ہم اپنے خداوند کی پرستش کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہمارا خداوند جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا، ہمارا خداوند جو اول ہے اور آخر بھی ہے، ہمارا خداوند جو خدا بھی ہے اور ابن آدم بھی ہے، ہمارا خداوند جو راہ بھی ہے اور ہمارا رہنما بھی ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح برا بھی ہے اور چرواہا بھی ہے، ہمارا خداوند نجات بھی ہے اور نجات دہندہ بھی ہے، ہمارا خداوند شفا بھی ہے اور شافی بھی ہے، ہمارا خداوند حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے، آج بھی ہے اور کل بھی ہے۔ آئے ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اپنے دھیان خداوند کی طرف لگائیں، کیونکہ ہمارا خداوند جو وعدوں میں سچا خداوند ہے، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں یہاں وہاں حاضر ہوں۔ اس کا شکر کرتے ہوئے ہم دعائے طور پہ خداوند سے خداوند کی حضوری کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند کہ آج تیری حضوری کا بادل ہم پر زور سے برسا، اور اپنے لہو سے خداوند جو تو نے ہمارے نجات کے لیے بہایا، اس خون سے خداوند آج ہر ایک دل کو دھو دے۔ خداوند اپنی حضوری کا بادل یہاں پر برسا، خداوند ہر ایک کو چھو اپنے کلام کے ذریعے، خداوند کیونکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ خداوند تیرا کلام ہمیں نجات کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں جان کرتا ہے۔ تیرا شکر ہم دعائیں تو کرائیں گے، تیری حضوری کا بادل اور خداوند کو پیار کا دریا ہے، اور وہی سچائی کا راستہ ہے، اور وہ اسی خون سے ہمیں اندر سے لہو کو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کے نام کی تعریف ہو۔ خداوند ہمارا خدا آج پر دیا ہے۔ تیری حضوری کا بادل
फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर इस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदावंत के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। आज जबकि हम ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं, खास तौर पर हम उन लोगों को याद करें जो आज खुदावंत के घर में खुदावंत की परस्तिश करते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। हम ये ईमान रखते हैं कि वो मरे नहीं बल्कि मसीह में सो गए हैं। हम खास तौर पर उन लोगों के लिए, उनके घरानों के लिए, उस मुल्क श्रीलंका के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे और उनके खानदानों के लिए तसल्ली चाहेंगे। मैं भाई आसिम से दरख्वास्त करता हूँ कि सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद कि तूने आज फिर खुदावंद हमें ये मौका बख्श दिया कि आज खुदावंद हम सब तेरे घर में एक मर्तबा फिर इकट्ठे हों खुदावंद, और खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाएं तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, और खुदावंद बाप उन नेमतों के लिए जो खुदावंद तू हमारे लिए तरह बेतरह मुहैया करता है। खुदावंद आसमानी बाप, आज जबकि हम खुदावंद तेरे जी उठने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुदावंद आसमानी बाप, हम उन जानों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आज तेरे नाम की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया। खुदावंद आसमानी बाप, उन शहीदों को और उनके लवाकीन को खुदावंद याद करते हैं खुदावंद, उन बच्चों को खुदावंद जो तेरा नाम लेते हुए सो गए हैं, उन बड़ों को खुदावंद, हर एक को खुदावंद, उन जानों को, 140 जानों को जो खुदावंद तेरे हुजूर पहुंच चुकी हैं, जो कि खुदावंद वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो तेरे नाम में हमेशा तक जिंदा, हमारा ईमान है खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप, उन खानदानों के लिए खुदावंद मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तूने सब्र जमील अता कर खुदावंद। खुदावंद आसमानी बाप, तू तसल्ली का, तशफ़ी का बाप है खुदावंद। हर तसल्ली खुदावंद तेरी तरफ से आती है, क्योंकि खुदावंद तूने फरमाया है, अबोझ के थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद आसमानी बाप, उन लोगों को जो श्रीलंका में खुदावंद आप बम ब्लास्ट में मर चुके हैं खुदावंद वो मरे नहीं है बल्कि खुदावंद वो तो जिंदा है, तेरे नाम लेकर मरे हैं खुदावंद वो आज ही तेरे साथ फिर दोस्त में है खुदावंद आसमानी बाप, उन खानदानों को तसल्ली दे खुदावंद, हर
ساتھ ہو خداوند، ہر ایک کی جان کو خداوند تو اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں لے خداوند۔ اور خداوند آسمانی باپ منت کرتا ہوں ہماری پوری عبادت میں خداوند تمہارے شامل حال ہو خداوند۔ جو جانے خداوند آج تیرے حضور اپنے دلوں میں جو بھی خیالات، جو بھی خداوند اپنے دلوں میں امیدیں تیرے حضور رکھ کر لائے ہیں خداوند تو ان کو قبول کر، اور خداوند تو ہر ایک کے ساتھ ہو۔ میری اس منت کو سن قبول فرما، مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس نے ہماری خاطر، ہماری نجات کی خاطر صلیبی موت گوارا کی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ زندوں اور مردوں کا دونوں کا خدا ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم خوشی طرح کھڑے ہو گیا اور خداوند کی پرستش کریں گے، اس نام کو مبارک کہیں گے جس نام سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ ضرور گائیں گے 103 تو واق ہے میری جان مبارک خدا ہے، کہ اس سے جانی نام پویتر ہے، اس کا نام مبارک ہے، اور وہی نام پویتر نام ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ اس کے نام کو مبارک کہیں گے اور خداوند کی پرستش کریں گے، کیونکہ ہم اس کے گھر میں اس کے نام کی پرستش کرنے کی جگہ میں وہ ہمارے درمیان میں ہے اور اس کی پرستش کریں، اس کے نام کو مبارک کریں۔ ہاللیلویہ۔ Hare
خدا دے لوگوں رکھو سب اعتقاد اسرائیل نو گناہ تو کردہ آزاد. ہمارا خداوند ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو بھی کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ
ہیں تو میں چاہوں گا کہ بھائی جان ہمارے ساتھ مل کر ہم سب مل کر پڑھیں گے. بھائی جان جو ہے وہ اس میں ہمیں لیڈ کریں گے. یہ ہے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب 6 آیت سے 8 آیت تک. اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ سبھی, کیونکہ ہم یہ سب عید منا رہے ہیں, فصح کی عید ہے یہ, کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فصح کی عید کے دن مصلوب ہوئے. تو میں چاہوں گا کہ یہ سبھی ہم سب مل کر یہ پڑھیں. اگر آپ سبھی کے پاس بائبل ہے, ورنہ بھائی جان کو ہم فالو کر سکتے ہیں, تو ہم سبھی یہ مل کر پڑھیں گے. ہمارے آج کی پہلی تلاوت پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 6 آیت سے لے کے اس کی 8 آیت تک. اگر آپ میں جملہ پڑھوں گا, آپ میرے پیچھے اس کو دعائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تمہارا فخر کرنا خوب نہیں, تمہارا فخر کرنا خوب نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو کبیر کر دیتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سارے گندے ہوئے آٹے کو کبیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر کھا کر اپنے آپ کو پاک کر لو, پرانا خمیر کھا کر اپنے آپ کو پاک کر لو, تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ. تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو, چنانچہ تم بے خمیر ہو, کیونکہ ہماری بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. پس آؤ ہم عید کریں. پس آؤ ہم عید کریں. ہم اس کو دوبارہ دہرائیں گے. پس آؤ ہم عید کریں. پس آؤ ہم عید کریں. پریز دی لارڈ. اگر آپ نے پڑھا اور سنا جانا, ہم سب کے لیے باعث عزیزو, ہمارا فصح, ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا, اور یہ دن ہمارا عید کا دن ہے. تو آئے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو عید کہیں اور خداوند کی پیس کو شیئر کریں. وی شیئر دا پیس آف دا لارڈ, اور عید ملیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ. آپ سب کو میری طرف سے اور میتھوڈسٹ چرچ کی طرف سے ایسٹر مبارک ہو. ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا کی انجیل 20 باب اور 1 سے 18 آیت تک. The reading from Gospel of John, chapter 20, verse 1 to 18. ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس سے جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے, مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا. اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے, مگر اندر نہ گیا. شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے. اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا, کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے. لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی, اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی
तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उससे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। आए हम अपने आप को आज के कलाम के लिए याद करें। वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उस कलाम के लिए वो कदम जो दूर से खुदा का जिंदा पैगाम ले गया। मैं खुदा बड़े फादर को बड़ी हजूरी के लिए इस घर की मौजूदगी में बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने अपने बंदे को पास्टर मौलद को सलामती से सफ़र में लाया और जो जिंदा कलाम जो खुराक आज हमारे लिए तैयार की है, हम सब की जिंदगियों में बहुत सा फल लाए, क्योंकि थोड़ा सच्चा जिंदा पाक कलाम कभी बेअसर नहीं जाता। बहुत सा फल लाने वाला कलाम है जो बंद कूदे को जुदा करके गुजर जाते हैं और काम की तरह असर न बना देता है। आज के कलाम के वसीले से तू हम सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि तूने मौत का कब्र पर स्लीप और फतह पाई, अपने इसके सर को कुचला और अपने पाक खून से खरीदा है। कलाम के फजल दे ताकि आज के कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां तेरे पास आए। खुदा यीशु के कादर और जिंदा नाम में मांग लेते हैं, पा लेते हैं, आमीन। आज हमारे दरमियान पास्टर नोबल सैमुअल, जो कि किसी भी तारीफ के महताज नहीं है, और हम सभी तीसरे तौर पे आप सब के आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और आज के ख़ास तौर पे आज के दिन के लिए जो कि आपके लिए बहुत बिजी डे है, बहुत ही मसरूफ़ दिन है आज के आपके लिए, तो आपने इस कलीसिया के लिए हमारे लिए ये वक्त निकाला। हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आपको इस चर्च में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और ताली के साथ आपको मसीह को जिंदा बाबरकत पाक नाम में सबको सलाम। आवाज़ नहीं आई। थैंक यू भैया आसिफ आपका और सारी कलीसिया का। मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ जब भी मैं आता हूँ। एक अपनाहियत का जो एहसास होता है, बहुत सारे चेहरे शनासा भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, लेकिन मेरा इस कलीसिया के साथ एक बड़ा रूहानी ताल्लुक़ है। मेरे बड़े प्यारे भाई, दोस्त, अजीज़ डॉक्टर शौकत साहब बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत। जब भी मैं आता हूँ तो मैं जब मोटरवे से नीचे उतरता हूँ तो मेरे दिल में एकदम बस अजीब से जो ना एक फीलिंग्स होती हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको। तो सच लर्निंग पर्सन, जब उनकी डेथ हुई, मैं कोरिया में था और बाजी ने कहा कि पता चला, भैया से बताया, तो मैंने जाना था वहाँ से थाईलैंड। मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल किया और मैं यहाँ पर आया। उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो, नहीं पास्टर तुसी आना है, तुसी ज़रूर आना है।
اور میں جب بھی آتا آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آج کا دن جو ہے یہ واقعی بڑا اہم دن ہے، اور یہ 34 سروس ہے میری. تو میں کیونکہ میں نے وہ کہیں نہیں جانا، تو اس لیے میں وقت زیادہ لوں گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کیونکہ جب مجھے تو میں جلدی کہا رہا تھا اچھا بھی میں نے ریڈی جانا ہے، تو اب جب کہیں اور نہیں جانا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے بتایا گیا کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پہ جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، لیکن میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند ایک جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ زیادہ دھیان دیں. سوشلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس بعد میں وقت ہوگا، ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں اپنی جانب سے، اپنی کلیسیا کی جانب سے، اپنے گھرانے کی جانب سے آپ سب کو ہسٹری مبارک کہتا ہوں. دو باتیں آج خاص طور پر ہم سیکھیں گے. پہلی بات جو قیامت کے حوالے سے ہے کہ قیامت کیا ہے، اور دوسری جو بات ہم سیکھیں گے وہ خداوند یسوع المسیح کا اس قیامت میں کیا کردار ہے، اور ہمارے لیے یہ قیامت کیا معنی رکھتی ہے. یہ لفظ عام طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے جب بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی قیامت صغریٰ واقعہ ہو گئی. اور ابھی جیسے کہ آج صبح خبر ملی سری لنکا کی کہ وہاں پر مسیحیوں کو شہید کر دیا گیا جب وہ عبادت کر رہے تھے، تو یقیناً یہ ان گھرانوں کے لیے ایک قیامت کا منظر ہوگا. چند سال پہلے جب بہاولپور میں سنڈے کے روز جب لوگ عبادت کر رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں یہ واقعہ جو ہے یہ ایک قیامت سے کم نہیں تھا. تو قیامت کا جو لفظ ہے وہ کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ بہت ہی منفرد واقعہ ہو، اور جو واقعہ ناقابل برداشت ہو. لیکن ہم جب قیامت المسیح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس لفظ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کیا ہے. قیام بخشنا، انگلش میں کہتے ہیں ریزریکشن، ٹو ریز سم ون، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، جسم کو قیام بخشنا. اور اس کا جو پس منظر ہے اگر ہم اس میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی جب مر گئی، پیدائش 23 باب، تو اس نے اپنی بیوی کے لیے قبر خریدی، جگہ خریدی، اور اسے باقاعدہ اس کے لیے پیسے دیے. اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بچوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا مصر میں، بلکہ جب تم یہاں سے جاؤ تو میری ہڈیوں کو لے جانا. اب یہ جو دو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اس وقت تک خدا یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھے تھے، اس وقت کوئی مصلوبیت نہیں تھی. کیوں ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا ضرورت تھی ابراہیم کو وہ کھیت خریدنے کی اور وہ قبر خریدنے کی اور روپیہ پیسہ دینے کی؟ کیوں یوسف نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا؟ پھر اس کے اس کا 37 باب، اس میں ہم ایک رویا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک وادی ہے جو ہڈیوں سے پر ہے، اور خدا حزقیل سے یہ سوال کرتا ہے کہ حزقیل کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ with limited thoughts and with limited minds he responded, I don't know، مجھے نہیں پتا، خدا میں نہیں جانتا. خدا سے کہتا ہے کہ تو نبوت کر. نبوت کا مطلب ہے، نبو جو لفظ ہے عبرانی کا، ماؤتھ پیس، خدا کا کلام بیان کر. تو وہ نبوت کرتا ہے، خدا کا پاک کلام پیش کرتا ہے،
उन हड्डियों को सुना रहा है, सूखी हड्डियां हैं। और वो हड्डियां जो थी वो बनी इसराइल की थी, कभी वो बहुत बड़ा लश्कर था, but now they were dead, there's no life। और खुदा कहते हैं कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, और वो जब नबूवत करता है तो लिखा है इन पर गोश्त को चढ़ाया। खुदा से फिर वो खुदा से कहता है कि फिर नबूवत कर और कह हवा चारों तरफ से आ और हड्डियों में दम। लिखा है कि वो हड्डियां, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई और वो खड़ी हो गई, एक बहुत बड़ा लश्कर। So there is a power in the word of God। खुदावंद के कलाम में कुदरत और ताकत है, सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर थे, उन्होंने आवाज दी, लाजर बाहर निकला, और लिखा है कि कफन समेत बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा लाजर, और ग्रीक नॉलेज बड़े अरूज पर था, और वो कहते कि नहीं, देयर इज नो होप आफ्टर 4 days। गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है, डिसमेंटल हो चुकी है बॉडी, देयर इज नो होप। और जब खुदावंद ने आवाज दी, वो जो जिंदा कलाम है, जब वो उसने कहा लाजर बाहर निकला, तो वो कफन समेत बाहर आ गया। क़यामत, और खुदावंद ने ये कहा इस दिल से कि आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं। दैट वाज अ होप फॉर इज़राइलिट्स। वो जो कि नाउम्मीद थे कि हमने सीरी में खत्म हो जाना है, इस रोया के जरिए खुदावंद ने उनको उम्मीद दी। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए। तो क़यामत का जो तसव्वुर मसीहत में है, उसकी बुनियाद यहूदियत में जो तसव्वुर है वो खुदावंद का पाक कलाम है। इस्लाम में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो एक किताब किसी ने लिखी थी कि मरने के बाद मौत का मंजर क्या होगा, बड़ी खौफनाक किस्म, कीड़े होंगे जी, बिच्छू होंगे जी, क्या क्या लिखा हुआ था उसमें। तो वो जो पढ़ता था बेचारा डर जाता, सहम जाता था, मरना तो है ही, पहले डर डर के मार दो बिच्छू। वो जीते जी बेचारे रात को बिच्छू होंगे उसे, वो डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। बट देयर इज अ होप फॉर द क्रिश्चियंस। वी डोंट नीड टू बी स्केयर्ड। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी अबाउट द रेजरेक्शन। खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज, लाजर की जब मौत हो गई, उसकी बहन ने कहा, खुदावंद अगर तू होता यहां तो मेरा भाई ना मरता। खुदावंद ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यूहन्ना पतमस के जजीरे में कैद, नाउम्मीद, बेयार मददगार इंसान परेशान हो जाता है, सोच रहा था बस ऐसे में सोचता था, अब तो देखो मैं बस यहां से निकल नहीं सकता, मर जाऊंगा, यहां पर खत्म हो जाऊंगा। खुदा ने अपनी जलाली हालत में उस पर ज़ाहिर होकर उसको तसल्ली दी। मुकाशफा के पहले बात को आप देखें, खुदावंद जलाली हालत में उस पर ज़ाहिर हुए और अपना दाना हाथ उस पर रखा। शायद वो रो रहा होगा, शायद वो घुटनों के बल हुआ होगा, सो रहा होगा, वी डोंट नो। लेकिन खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुए, खुदावंद ने अपना दाना हाथ रखा और कहा खौफ न कर, खौफ न कर, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल-अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत रालेवा की दुनिया। Why you are scared from this prison? तुझसे क्यों डर रहा है? I got the authority and the power। पहली तो बात, दाना हाथ जो है ये इख्तियार की अलामत है। खुदावंद बाख्तियार है, उसको किसी को कहना नहीं पड़ना, अच्छा है यार इसको वहां से निकालना है, वो उसके करके नहीं। और कुंजियां भी इख्तियार की अलामत है, उसके पास कुंजियां हैं। उसने कहा कि ये कुंजियां मेरे पास है,
मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, दुनिया मेरे पास है। खुदा का बंदा पौलुस इस बात को बयान करता है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में यीशु पर उम्मीद रखते हैं, क़यामत पर उम्मीद नहीं रखते, तो सब आदमी ज्यादा हम बदनसीब हैं। खुदा यीशु मसीह जीतने वालों में पहला हल हुआ और फिर हर एक अपनी बारी पे जिंदा होगा। यीशु की क़यामत के बारे में, उसके जीतने के बारे में हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे शहादत हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि हमारे पास एक शहादत जो है, हमारे पास जो सबूत है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और खुदा ने मुझे ये इज्जत बख्शी, खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं यीशु की कब्र के पास मैंने वहां पर पाक शादी दी। गलील की झील के पास जब मैं वहां पर गए, वहां पर मैंने पाक शालों कर दी। यीशु की कब्र का कुतबा सबसे मुख्तलिफ है कि वो यहां नहीं है, वो जीवित है। हजारों लोग हर साल वहां पर जाते हैं उस कब्र को देखने। शायद कुछ से भी चलिए देखिए, जैसे शायद कुछ ला भी जाए, फिर अपना समूह लेकर बाहर आ जाते, अच्छा तो कुछ भी नहीं। मैं आज सुबह जब मेडिटेट कर रहा था तो 11वीं आयत को मैं देख रहा था, यूहन्ना का इंजील उसका 20 बाब। लेकिन मरीम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए उसने देखा। ये क्या रो रही थी, नाउमीद, यहां पे तो यीशु है ही नहीं, मैं तो उस वक्त सुनाई थी, इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, तो यहां पे तो यीशु नहीं है। शागिर्दों को बुलाया कि देखो भाई, उसकी कब्र में से उसको उठा के ले गया है, वहां पे नहीं है। रो रही थी। आज भी बहुत सारे लोग कब्रों के पास खड़े रो रहे हैं, साड़ी जरूरत पूरी करते हैं, मुंडे ही दे दो, सामने कुड़े ही दे दो, चलो कुछ ही दे दो, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं, चला रहे हैं, कुछ आसान नहीं है। और ये भी बात याद रखें कि उसने इसलिए यीशु को नहीं पहचाना क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। जब हम गमज़दा होते हैं, जब हम नाउमीद होते हैं, हम यीशु को नहीं पहचान पाते अगर हमारी आंखों में आंसू। खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और ना मौत रहेगी ना होना, हम उसके चेहरे को देखेंगे। यीशु ने हमारी आंखों के आंसू पोंछ डाले हैं। अजीजों, इस हवाले से और भी बहुत सारी गलतफहमियां, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए मल्टीफेस सोसाइटी, सो मेनी टाइम पीपल आर आस्किंग डिफरेंट सिली क्वेश्चंस। तो मैं क्विकली इस तरह भी जानना चाहता हूं कि हम इससे हटके मैं जीतने की बात जब कर रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी खुदा यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया, बल्कि वो जो शख्स शमौन करीनी जो था, उसने उसको जब सलीब वो लेके जा रहा था तो उसको मसलूब कर दिया गया। पहले तो बात वो अफ्रीका से बेचारा, और वो तो आया हुआ था वहां पे, उसने उनको पकड़ा और कहा जब भी सलीब उठा। अब वहां पर दूसरा जो इसमें लॉजिक है, इसकी बात का जवाब जो है कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे, उसके शागिर्द, उसकी मां उसके करीब थी। अब किसी और के लिए मां होने की क्या जरूरत थी? किसी और को क्या कहने की जरूरत थी? किसी और के लिए या किसी को क्या जरूरत थी कि तकलीफ की हालत में होता और वो यूहन्ना से कहता, यूहन्ना ये देख तेरी मां है और ये देख तेरा ये बेटा है। और फिर ये कि वो शागिर्द जो के बाद में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, क्या उन्होंने झूठ के लिए सब कुछ किया? क्या धोखेबाज के लिए सब कुछ किया? पतरस को जब मसलूब किया गया तो अभी वो जिंदा था, उसको उल्टा स्लीप पर लटकाया, उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे सीधा स्लीप पर लटकाया जाए, और भी वो जिंदा था तो उसकी खाल जो है उतार दी गई।
गर्म रेतों पर डाला गया, शेरों की मार में डाले गए, आरे से चीरे गए। इब्रानियों के साथ को पढ़े, पूरी तफसील है। क्या ये सब कुछ उन्होंने झूठ के लिए किया? खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। और फिर यह भी इसमें दलील पाई जाती है कि क्या खुदा जो है इतना कमजोर है? वो जिसने मट्टी से इंसान को बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। वो जो मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से उसको पैदा कर सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कुरान, सूरह मायदा, सूरह मरियम, सूरह इमरान, कि वो बिन बाप के पैदा हुआ। अगर वो बगैर बाप के यीशु मसीह को इस दुनिया में ला सकता है तो क्या वो उसको सलीब से बचा नहीं सकता था? खुदा को क्या जरूरत पड़ी थी फ्रॉड करने की? क्या हमारा खुदा जो है वो फरेबी है? नहीं। वो मुर्दा हड्डियों में जान डालने पर कादिर है। और जब हम क़यामत की बात करें ये यकीन है तो क़यामत पे क्यों यकीन करते हैं? अजीजों, खुदा यीशु मसीह वो हकीकत में मसलूब है। दूसरी जो उसका जो ऑब्जेक्शन किया जाता खास पर जो अहमदी हैं, जो मरज़ई हैं, वो कहते हैं जी वो वाकई उसकी लाश को चुरा कर ले गए थे। अब भाई बताती है कि वहां पर एक बड़ा भारी पत्थर जो है वो कब्र के आगे लगाया गया था और उसके ऊपर मोहर कर दी गई थी और रोमी कानून के मुताबिक उस मोहर को तोड़ना मौत को दावत देने के बराबर था। और वो सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। किसी की ये जरूरत नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता। तो कौन उसकी लाश को चुरा सकता था? फिर ये कहा जाता है कि जी जब उसको होश आई वो तो बेहोश हो गया था और जब उसको होश आई तो वो वहां से भाग गया। जख्म उसके पांव में है, हाथों में जख्म है, पसली छेदी हुई है। ऐसा शख्स कैसे भाग सकता है? नामुमकिन है, बेसलेस, कोई बुनियाद नहीं इन बातों की। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के झूठने के हवाले से जब हम इस दलील को देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं है कि बस अच्छा जी शागिर्दों ने बात मशहूर कर दी कि जी वो झूठा है, किसी से मिला नहीं, किसी से बात नहीं हुई, हाँ जी झूठा है। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले वो अपने शागिर्दों के पास गए क्योंकि उन्होंने दुआई देनी थी और उन्होंने जाकर उन पर अपने आप को जाहिर किया। और मैं तोमा के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं उसके शक के लिए। अगर वो शक ना करता तो शायद आज हमें बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब हमें देना पड़ता। तो तोमा ने कहा कि नहीं भाई जी मैं तुझे मानता हूं, उसी के अंदर अंदर हो, मैं जब तक उसके जख्मों को देख नहीं लूंगा ना मैं यकीन नहीं करूंगा। तो खुदा ने कहा जरा ये मेरी पसली में हाथ डाल, मेरे जख्मों को देख। और उसने फिर क्या किया? कन्फेशन। आफ्टर दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द रिजन क्राइस्ट ही वेंट ऑन हिज नी, अपने घुटनों पर हो गया। और यहूदियत में किसी को सजदा करना ये बहुत बड़ा गुनाह था। लिखा है उसने कहा मेरे खुदा, उसने इस बात का इकरार किया कि ये वही यीशु है। हालेलुया। और फिर उसके बाद बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। अमावस की रात पर जब दो शख्स जा रहे थे तो खुदा ने जब उनके साथ खाना खाया, बरकत चाहिए, उन्होंने कहा ये यरूशलेम में पता क्या हो रहा है? हाँ जी वो पता लगा है वो यीशु था वो मसलूब हो गया और वो कह रहे हैं वो तो गायब हो गया है और वो उसकी लाश भी चोरी करके ले गए। तो जब यीशु ने रोटी तोड़ी, बरकत चाहिए, तो उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और फिर इसके बाद पौलुस और दीगर जो लोग हैं उन पर वो ज़ाहिर हुआ। और पौलुस रसूल इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। रद्द खत में कहते हैं पहला 15 बाब की 3-4 आयत में कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी। और वो उसको सबसे ज्यादा अहमियत देता है कि वो मसलूब हुआ, वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी
जो यीशु की गवाही देते हैं, और आज भी उनको ये तजर्बा है। मैं पिछले दिनों गवाही दे रहा था सिस्टर बिल्किस के बारे में। बिल्किस उन्होंने अपनी जो किताब लिखी, आई डेयर टू कॉल हिम फादर, मैंने उसको बाप कहने की जसारत की। और यीशु आज भी लोगों से मिलते हैं, आज भी उनसे बात करते हैं, इसलिए कि वो जिंदा है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हमारे लिए इसमें क्या उम्मीद बन जाती है? अच्छा ठीक है जी, इब्राहिम ने भी कब्र दे ली, उसने भी अपनी बीवी को दफन कर दिया। ठीक है जी भाई साहब, यूसुफ की बात आपने बता दी, इसके लिए भी बता दी, यीशु के बारे में बता दिया। ठीक है जी, आप मानते हैं जी, हो गया था जिंदा, ठीक है ना? हमारे लिए क्या मैसेज है? पहला तस्वीर की उसका 4 बार पौलुस कहता है कि आए मेरे भाइयों, इस बात से ना वाकिफ ना रहो, डोंट बी इग्नोरेंट। आपको ना वाकिफ नहीं होना है कि पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, और फिर हम जो बाकी होंगे हम बातों पर उसका इस्तकबाल करेंगे और हमेशा यूं खुदावंद के साथ रहेंगे। अगर हमारा ये ईमान नहीं है तो फिर हम दोबारा नहीं जी उठेंगे, फिर हम यीशु का इस्तकबाल नहीं करेंगे। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। ईस्टर क़यामतुल मसीह को हम अपने ईमान से अलग नहीं कर सकते। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं यीशु की फतह याब क़यामत के लिए, और ये दुख सहने वालों के लिए, कलीसिया के लिए, इसलिए ये बहुत बड़ी उम्मीद है। इसलिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीफनस को जब संसार कर रहे थे इमाल की किताब में, पहला मसीह शहीद, स्टीफनस का मतलब है क्राउन, हम ताज को मानते हैं। तो वो कहता कि आसमान को खुला और खुदा इस मसीह को खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़ा देखना। हम तो शुक्र अदा करते कि वो भी वही थी। और पौलुस भी जब उसको आवाज आई कि तू कौन है, उसने कहा मैं वो यीशु जिसको तू सताता है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन हमारे लिए आज का जो पैगाम है वो ये है कि हमें जिंदा यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करने की जरूरत है। हमें लोगों की आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं है, कोई माने या ना माने। हमारा ईमान ये है, अभी हमने अकीदा पढ़ा है, इनकाया का जो अकीदा है ये कलीसिया की, इसमें 18 डॉक्ट्रिन्स हैं। अभी खुदा ने मौका दिया तो जरूर इस पर बात करेंगे। और ये जो खुदा का जीवना है ये उसकी बहुत बड़ी एक बुनियाद है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवता है और जीवने वालों में पहला फल हुआ है। और जैसे उसको जलाली बदन मिला ऐसे ही हमें भी जलाली बदन मिलेगा। पौलुस कहता है कभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है लेकिन फिर हम रूबरू देखेंगे। अभी हमारा इल्म नाकिस है लेकिन जब कामल आएगा तो फिर हमें उसे देखेंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आइए कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए कि तूने उर्दू में जिंदा होकर हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी है। खुदा इस कलीसिया के साथ बड़ी बरकत दे और प्यारे खुदा हमें इस ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। यीशु के बाबत करता हूँ।
सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और बाद में कलमात बरकत से हमें रुखसत करेंगे। अहम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी रफ़ाकत, प्यार और मोहब्बत के लिए और तेरी दी हुई सारी नेमतों और बरकतों के लिए। खुदा तो अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सेरा आसूदा करता है। सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल और दौलत तेरा ही है। तेरे दिए हुए में से तेरे लोगों ने ये हदिया गुजराना है, ये तेरे हुजूर बाखूर की मानद पहुँचे। Thank you, Lord. इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, इनके घरों में किसी तरह की भी रूहानी और जिस्मानी नेमत की कमी ना आने पाए। जैसे सलामती से लेकर आया है ऐसी सलामती से लेकर जाना, यीशु के कादर नाम में आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़े, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा रहे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाज़िर जमात के साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होगी। आमीन।